किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम भासुरक था। उससे ताकतवर कोई दूसरा जानवर उस जंगल में नहीं था। वह जब जी में आता किसी भी जानवर की गर्दन दबोच लिया करता था। इसके बाद भी उसे चैन नहीं मिलता था। एक बार जंगल के सभी जानवर मिलकर उसके इस हरकत से परेशान होकर एक प्रस्ताव लेकर उसके पास गए और बोले, आप हर दिन किसी न किसी प्राणी का वध करते ही रहते हैं। इतने अधिक प्राणियों का वध करने से क्या लाभ? आपका पेट भरने के लिए तो एक ही जानवर काफी है। इस विषय में सभी प्रतिज्ञा करके एक नियम बना ले और उसी का पालन करें। हमारे बीच से बारी बारी से हर एक जाति का एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपके आहार के लिए आ जाएगा। इसके लिए आपको भी कष्ट नहीं करना होगा और हमारा विनाश भी रुक जाएगा। यही राजा का धर्म भी है। राजा के लिए एक ही काम सबसे अधिक सराहनीय है, वह है प्रजा का पालन। वह ऐसी खेती है जिसकी उपज से उसके स्वर्ग का कोष भी भरता रहता है। इससे उल्टे यदि वह प्रजा को पीड़ित करता है तो उसके पुण्य का नाश होता है और पाप लगता है। लोक में निंदा भी होती है। तुम लोगों का कहना तो ठीक लग रहा है, पर यदि किसी दिन ऐसा हुआ कि मेरे खाने के लिए कोई जानवर नहीं आया, तो उस दिन क्या मैं शेर होकर घास खाऊंगा? याद रखो, किसी ने भी इस नियम को तोड़ा तो समझ लेना मैं अपनी पर आ जाऊंगा और सभी को मार कर खा जाऊंगा। इस बात को सभी ने मान लिया। फिर वे आकर जंगल में निश्चिंत होकर घूमने लगे। उनके बीच से कोई ना कोई जानवर शेर के आहार के लिए जाता रहा। इस मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं थी, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, चाहे बीमार हो, चाहे दुबला पतला हो, चाहे चूहा हो या हाथी। इस तरह सभी जानवरों के दिन कटते रहे। अब एक न एक दिन किसी खरगोश की बारी आनी ही थी। हाथियों, गैंडों और भैंसों ने जिस नियम का पालन किया, उससे बचने की फिराक में अपनी बारी आने पर एक खरगोश पड़ गया। वह सोचता रहा, बचूं तो कैसे बचूं? उसे बचाव का कोई उपाय उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह शेर का आहार बनने के लिए निकल पड़ा। जब वह इस तरह सोचता हुआ चला जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गहरा कुआं दिखाई दिया। वह उसे कुएं के पास जाकर नीचे झांकने लगा तो पानी में अपनी छाया को देखा। पानी में अपनी छाया को देखना था कि उसको एक युक्ति सूझी। अब वह और धीरे धीरे चलने लगा। वह शेर के पास पहुंचा, तब तक दिन ढलने लगा था। वह राह देखते देखते थक गया था और अब भूख से पागल हो रहा था। खरगोश को देखते ही वह आग बबूला हो गया। कहाँ था अब तक? एक तो तू एक निवाले के बराबर भी नहीं, ऊपर से इतनी देर से क्यों आया? मैं तुझे तो चट कर ही जाऊंगा। अब जंगल के दूसरे जानवरों की भी खैर नहीं। स्वामी, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। आने में देर क्यों हुई? पूछा तो होता, ना पूछा ना सही। मैं ही बताता हूँ। बता, जल्दी बता। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं तुझे खाने के लिए बेचैन हूँ। मैं आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक तगड़ा शेर टकरा गया। उसने रास्ता रोक कर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे मरने की घड़ी आ गई है, इसलिए अच्छा हो मरने से पहले अपने देवी देवता को याद कर लो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं अपने स्वामी भासुरक का पेट भरने के लिए जा रहा हूँ। वह हमारी राह देखते देखते भूखे बैठे होंगे। उसने हमारी एक न सुनी। मैं किसी तरह से बच कर आ रहा हूँ। यदि ऐसी बात है तो चलो, जल्द ही मुझे उस दुष्ट को दिखाओ। आज मैं पहले उसी के प्राण लेता हूँ। बहुत दिनों से किसी को हाथ दिखाने का मौका नहीं मिला। लंबे अरसे की शांति भी अच्छी चीज नहीं है। स्वामी, यदि ऐसी बात है तो चलिए। ऐसा कहकर खरगोश आगे आगे चलने लगा। अब जब वह कुएं के पास पहुंच गया तो भासुरक से बोला, स्वामी, आपके प्रताप के सामने कौन टिक सकता है? आपको दूर से आता देखकर ही वह इसी कुएं में छिप गया है।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर तो उसने कुएं की ओर इशारा कर ही दिया। वह मूर्ख शेर कुएं में अपनी ही छाया देखकर गरज उठा। उसकी इस दहाड़ से दूनी प्रतिध्वनि कुएं में गूंज उठी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कुएं में दूसरा शेर छिपा है। वह सीधे उसके ऊपर कूद पड़ा और इस तरह अपने प्राण गंवा बैठा। अब उस खरगोश ने आकर यह समाचार दूसरे जानवरों को सुनाया। उनके आनंद का तो ओर छोर ही नहीं, सभी उसकी बड़ाई करने लगे। वह उनके साथ लंबे समय तक बिना किसी भय बाधा से जीता रहा।